नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं और मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने इस चैनल को जो भी सपोर्ट दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। सुख, समृद्धि, धन, मान, सम्मान और सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ। आप और परिवार में सभी का हेल्थ अच्छा बना रहे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी महादेव से। सो दोस्तों, जल्दी से हम इस नए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स, एंजल्स लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। और ये दोस्तों, आज हम बीच में से कार्ड को पिक करते हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर देखिए, 6 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। लेट्स सी। नेक्स्ट कार्ड ऑफ द डे इज 8 ऑफ फायर। ओके, 2 of water. Let's see. 2 of earth. Okay. 3 of water. 2 of fire. 4 of water. And last and final card, 2 of air. Okay. Let's see. थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से हर एक कार्ड विजिबल हो। तो काफ़ी सारे डिफरेंट कार्ड्स आए हैं। स्पेशली वाटर साइन ज़्यादा दिख रहा है आज के इस रीडिंग में। अगर आप देखें, खास करके यहाँ पर देखिए, 6 ऑफ वाटर आया है, देन 2 ऑफ वाटर, 4 ऑफ वाटर, 3 ऑफ वाटर। तो यहाँ वाटर साइन कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं आज के रीडिंग में। आई होप आपको सारे कार्ड सब विजिबल होंगे प्रॉपर तरीके से। सो दोस्तों, एक एक करके हम कार्ड को डिकोड करते हैं और ओवरऑल रीडिंग किस और इंडिकेशन दे रही है इसको भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आज आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर वाटर साइन ज़्यादा हावी है इस स्प्रेड में। सो लेट्स सी कि ये क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ये सारे कार्ड्स मिलके, और ये किस ओर प्रेडिक्शन दे रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ 6 ऑफ वाटर। दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं अतीत की यादों को दिखाता है, यानी कि पास्ट की जो यादें हैं वो फिर से लौट रही हैं। और ये कार्ड दिखा रहा है कि इस टाइम आपकी जो एनर्जी है वो बहुत गहराई में जा रही है। आपके अंदर कुछ पुरानी यादें, कुछ अधूरे रिश्ते या कुछ अतीत के दर्द बार बार सामने आ रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि कोई पुराना इंसान या रिश्ता, आपकी जो याद है वो फिर से कहीं ना कहीं आप उन यादों के वजह से आप उन लोगों से या उन चीज़ों से फिर से जुड़ने की कोशिश जैसे कहीं ना कहीं हो रही है। बार बार वो खिंचाव एक महसूस हो रहा है आपको। अगर वो यादें आती हैं उन लोगों की, या फिर जो भी आपके दिल के बहुत करीब रहे हैं और किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रीज़न से आपको दूर होना पड़ा,
या फिर वो रिश्ता वर्कआउट नहीं किया, जो भी रीज़न रहे हों, तो साफ तौर पे ये कार्ड इशारा दे रहा है यहाँ पे कि कोई पुराना इंसान या रिश्ता आपकी जो याद है उसमें फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो जुड़ाव है ना दोस्तों, ये कार्मिक है, यानी कि जन्म जन्मांतर का, पास्ट लाइफ से ये कोई ना कोई कनेक्शन भी हो सकता है, जिसके वजह से ये जो जुड़ाव है वो आपको महसूस होता है टाइम टू टाइम, और कहीं ना कहीं उस पर्सन को भी महसूस होता होगा। दोस्तों ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो शत्रु हैं या वो लोग जिन्होंने पहले आपको चोट पहुंचाई थी, अब कहीं ना कहीं अपने कर्मों के परिणाम का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। आपको उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टाइम है ना, जो समय है, वो खुद न्याय करेगा। जो शत्रु हैं उन्होंने तो बस यही सोच के रखा था कि अब जो कुछ भी वो कर रहे हैं सब कुछ उनके अकॉर्डिंगली ही होता चला जाएगा, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं। टाइम किसी एक के पक्ष में हमेशा नहीं रहने वाला है, समय बदलता रहता है, कभी किसी के पक्ष में है तो कभी किसी के पक्ष में। यही चीज़ शायद शत्रुओं ने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था, और अब उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि भले ही कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा लगा हो कि उन्होंने आप पे विजय हासिल कर ली है, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि खेल इतना भी कम समय का नहीं, बल्कि ये खेल बहुत लंबा है, और स्पेशली आप जैसे इंसान से टकराने का मतलब ही है कि यहाँ कुछ ना कुछ लेसन सीख कर ही ये बाहर निकलेंगे। दोस्तों आध्यात्मिक स्तर पर ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। जो आपका एक, आपके अंदर जो एक इनर चाइल्ड जो है, जो छुपा हुआ हम सभी के अंदर होता है, कहीं ना कहीं उस रूप का एक हीलिंग इस समय चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन से आप गुजरे हैं कि वो जो एक हम सभी के अंदर एक अपना जो एक प्यारा सीधा साधा जो बचपन वाला जो रूप होता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुआ है, और ये एक हीलिंग का टाइम चल रहा है आपके जीवन में। सो दोस्तों ये वो हिस्सा है जो पहले कहीं ना कहीं डरता था, और अब मैं ये कहूँगा कि अब मजबूत हो चुका है कहीं ना कहीं। जो हमारा वो फेज़ होता है, यानी कि जिसमें जो मैंने कहा ना कि आपसे, जो एक इनर चाइल्ड वाला जो हमारा जो पर्सनालिटी है, यानी कि वो पर्सनालिटी जो सच्चा है, जिसके ऊपर इस दुनिया का प्रभाव इतना नहीं पड़ता है, या फिर कोई मुखौटा नहीं हमने लगाया, जैसे हम हैं वैसे एज इट इज़ हम रियल हैं। तो वो जो सेल्फ है हमारा, मैं उस सेल्फ की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो वो सेल्फ है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस समय एक हीलिंग के पीरियड से गुजर रहा है, और पहले कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर था, चाहे अपने लिए या परिवार के लिए, इसीलिए कोई बड़े कदम आप नहीं उठा पाए चाहते हुए भी। और अब अगर मैं देखूं तो अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब आप मजबूत हो चुके हैं कहीं ना कहीं। जो भी चैलेंजेस सामने आए हैं, जो भी चीज़ों से आप गो थ्रू हुए हैं, जो भी हालात आपके सामने आए हैं, उनसे अब आप कहीं ना कहीं इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब आप वही नहीं हैं जो पहले थे। अब आप जानते हैं कि प्यार देना और सीमा खींचना दोनों ज़रूरी है, यानी किसको कितना हेल्प करना है, किन लोगों के साथ एक बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है अपने जीवन में, ये कहीं ना कहीं अब आप सीख गए हैं, क्योंकि आपका मन सच्चा है। और शायद ये सीखने में आपको थोड़ा टाइम लगा। खुले मन से आप सबको अपना लेते थे, यही रीज़न है कि बहुत लोग इसका ना गलत फ़ायदा उठाते थे। तो अब आप सीख गए हैं कि किन लोगों को कहाँ तक अपने जीवन में एक एंट्री देनी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अब आपको बचा के रखेगी, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके। दोस्तों आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है 8 ऑफ फायर। ये कार्ड तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, इस चीज़ का संकेत दे रहा है कहीं ना कहीं। दोस्तों अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी ज़िंदगी में घटनाएं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आपके चारों तरफ चीज़ें अचानक से आगे बढ़ रही हैं। जो रुकावटें थीं अब ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। और जो भी आपके शत्रु
या आपके अपोनेंट्स जो पहले आपके रास्ते में देरी लाते थे, अब खुद देरी में कहीं ना कहीं फंस गए हैं बुरी तरीके से। देखिए दोस्तों, उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो प्लानिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टी पड़ रही हैं अब। और आपकी एनर्जी अब तेज़ी से कहीं ना कहीं ऊपर उठ रही है। और अगर मैं देखूं तो स्पेशली ये चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, एक चीज़ तो साफ़ तौर पे दिख रही है कि जो वेल्थ है उसकी ट्रेजेक्टरी आपके जीवन में ऊपर जाते हुए साफ़ तौर पे दिख रही है। यानी कि वेल्थ आपके जीवन में ग्रो कर रहा है और आगे और भी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। अब आप उस रास्ते पर हैं और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो ग्रोथ हो रही है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी रहेगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी और ये स्टेबल ग्रोथ होगी आपकी। दोस्तों, ये चीज़ अगर मैं गहराई से अगर देखूं, इस कार्ड का जो डीपर मीनिंग एक निकल के आ रहा है वो इस ओर भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये ना एक डिवाइन एक्सेलरेशन का टाइम है आपके जीवन में। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ केवल फिज़िकल ग्रोथ ही यहाँ पर चीज़ों की हो रही है, यानी कि सिर्फ पैसे, शान, घर, धन दौलत, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बाहर की दुनिया में दिख रही हैं। यहाँ इनर ग्रोथ की भी मैं बात कर रहा हूँ। यानी कहीं ना कहीं जो सोल लेवल पे आपके सोचने की जो एक क्षमता थी वो कई गुना बढ़ चुकी है, जो दायरा है वो बहुत बढ़ चुका है। अपनी चेतना को बहुत गहराई से पहचानना, उसे महसूस करना, ये चीज़ कहीं ना कहीं अब आपके अंदर धीरे धीरे और बढ़ रही है। और कहते ना, निकले तो किसी और रास्ते पे थे कुछ और ही करने, लेकिन लेसन कुछ और ही हम सीख रहे हैं और जा कहीं और ही रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आपके साथ कि भले ही सामने दिख रहा हो कि लड़ाई कुछ लोगों से है जो दुश्मन बन के बैठे हैं या शत्रु बन के आज खड़े हैं आपके, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये यूनिवर्स का कह सकते हैं एक प्लान है आपकी चैतन्यता को जागृत करने के लिए, उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ये जो सारे चैलेंजेस है, कह सकते हैं आपके जीवन में एक तरीके से डाले गए हैं। ये एक योजना है जिसके बारे में जो शत्रु हैं उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो खुद इस योजना का कहीं ना कहीं हिस्सा है। दोस्तों, यहाँ अगर मैं देखूं तो ये कार्ड एक मैसेज भी आपको अगर देखें तो क्लियर तौर पे निकल के आ रहा है। और ये मैसेज यही साफ तरीके से समझ में आ रहा है कि अब डरना नहीं है। जो चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं वो यूनिवर्स की ओर से हो रही हैं और उसे एक्सेप्ट करना है एज इट इज़। और ये जो बदलाव है ये आपको कहीं ना कहीं जो असली जो जगह है वहाँ पर आपको लेकर जा रही है, जो आपकी असली कह सकते हैं पहचान है। अब आप कहीं ना कहीं उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको अचानक से किसी न्यूज़, मैसेज या अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपकी दिशा दशा दोनों ही बदल के रख देगी। और दोस्तों, ब्रह्मांड आपको आगे कहीं ना कहीं ढकेल रहा है, क्योंकि अब झुकने का नहीं है बल्कि उड़ान भरने का अब टाइम है। दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड आया है, यहाँ पर आया है 2 ऑफ वाटर। ये कार्ड रिश्ते में हीलिंग और गहराई को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो कार्ड है दोस्तों, ये किसी इमोशनल कनेक्शन की बात करता है जो पहले मुश्किल में था लेकिन अब सुधरने लगा है। ये किसी रिश्ते, पार्टनरशिप या सोल कनेक्शन का संकेत भी है जो कार्मिक हीलिंग के दौर से गुजर रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है दोस्तों कि जिसने आपके साथ कभी गलत किया था, अब उसे कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस हो रहा है। वो अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, लेकिन अब वो समझ रहा है, वो इंसान, वो जो कोई भी है, और वो अब यही चीज़ को समझ रहा है कि आपने लड़ना सीखा है, आपने झुकना नहीं सीखा है। और ये चीज़ अब उसे रियलाइज़ हो रही है। अब वो समझ चुका है अच्छी तरीके से कि आप झुकने वाले नहीं हैं। चाहे कितना भी टाइम लगे, चाहे कितने भी स्ट्रगल आपके सामने आए,
कितना भी चैलेंज आपके सामने आए, लेकिन ये बात अब उसे समझ में आ चुकी है, इस इंसान को जो आपका दुश्मन बन के बैठा था, कि आप इतने आसानी से गिव अप नहीं करने वाले। इनफैक्ट कभी भी गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप यूं ही लड़ते रहेंगे जब तक आपके दम में दम है। ये बात अब वो इंसान समझ चुका है, इसीलिए अब कहीं ना कहीं वो डगमगा रहे हैं। ये जो आपके शत्रु, ये खुद अब डगमगाने लगे हैं। दोस्तों, यहाँ ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इमोशनली अब आप उस दौर में हैं जहाँ आप फॉरगिवनेस सीख रहे हैं। लेकिन भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप फिर से किसी को अपने ऊपर हावी होने देंगे, बल्कि आपका जो दिल है आप समझदार हो चुका है, और आप ना प्यार देंगे लेकिन खुद की रक्षा करना भी अब आप जानते हैं। यानी कि आप पहले भी लोगों से प्यार मोहब्बत से रिश्ता निभाते थे, आज भी वैसे ही निभाएंगे, लेकिन फ़र्क अब सिर्फ ये है, इनफैक्ट मैं कहूँगा बहुत बड़ा ये फ़र्क अब आ गया आपके अंदर, और वो ये है कि अब आपको पता है कि किसको अपने लाइफ में एंट्री देनी है, किसको दूर रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब पहचान आपके अंदर आ गई लोगों के, मतलब लोगों को हैंडल करते करते, लोगों को डील करते करते। तो अब ये जो ऐसे लोग आपके अराउंड थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों को अब आप कहीं ना कहीं अच्छे से पहचान गए हैं। और अब ये कितनी भी कोशिश कर ले आपके सामने अच्छे बनने की, या कोई भी गेम खेलने की कोशिश करे, तो अब आपको पता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर अब आ चुका है। दोस्तों, आज का जो 4th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पर आया है 2 ऑफ अर्थ। और दोस्तों, बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, ये कार्ड इसी चीज़ को दिखा रहा है। अब अगर हम देखें तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी ज़िंदगी में इस समय कई काम, कई जिम्मेदारियाँ, कई विचार एक साथ चल रहे हैं। कभी लगता है आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, जैसे एक पैर धरती पर और दूसरा हवा में। दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा प्लेफुल बनो, सब कुछ इतनी गंभीरता से मत लो। आपके अंदर जो भारीपन है वो इसलिए है क्योंकि आप सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्स अब आपको मदद भेज रहा है। नए लोग, नए मौके और नए रास्ते खुलने वाले हैं। बस एक चीज़ याद रखना है आपको, अगर कोई स्थिति बहुत कंफ्यूजिंग है तो शांत रहिए, क्लैरिटी खुद आएगी। आपके एनिमीज़ यहाँ इम्बैलेंस में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ आप अपनी एनर्जी में, जहाँ आप अपने एनर्जी को संभाल रहे हैं, वो अपनी ही ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं। तो अब आप बैलेंस वे में कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड हो रहे हैं अपने जीवन में, और ठीक इसका उल्टा आपके शत्रुओं के जीवन में हो रहा है कि वो अब इम्बैलेंस हो रहे हैं, और उनकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सामने आपके उभर के भी आएगी। बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कंट्रोल कुछ भी नहीं है उनका अपनी लाइफ में इस समय। और ये सारा जो सब कुछ विपरीत अब आपके शत्रुओं के जीवन में हो रहा है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि जो कार्मिक इन्होंने, कह सकते हैं, कैसा हिसाब किताब बना लिया है कि अब ये पे ऑफ का टाइम चल रहा है। आज का जो 5th कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ 2 ऑफ एयर। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके मन में किसी चीज़ को लेकर दुविधा है। कोई फैसला जो आप लेना चाहते हैं लेकिन बार बार आप उसे टाल रहे हैं। शायद ये किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है, ये फैसला किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। आप कन्फ्यूजन की स्थिति में दिख रहे हैं, और यूनिवर्स यहाँ यही इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि अब डिसिसिव बनो। डिसिसिव बनने का रीज़न ये है कि डिले करना अब आपको पीछे कहीं ना कहीं खींच रहा है। यानी ये जो भी डिसीजन लेना है, अब समय आ गया है, डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, आप पीछे नहीं हट सकते हैं। और अगर ये रिश्ते से रिलेटेड है तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो ये सिचुएशन, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप फंसे हुए दो राहे पर। लेकिन देखिए, कुछ भी हो, एट लास्ट आपको यहाँ पर
एक फाइनल डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। और यहाँ ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपके अंदर के दो हिस्से, दिल और दिमाग, आपस में बात नहीं कर पा रहे। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये आपकी शक्ति की परीक्षा है। ये आपका कह सकते हैं एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो यूनिवर्स इस समय ले रहा है। और जब आप अपने डर के बावजूद कोई फ़ैसला लेंगे ना, तो वहीं आपका आत्मबल बनेगा। ये भी संकेत है कि कुछ लोग आपके आसपास प्रिटेंड कर रहे हैं, दोस्त बनकर दुश्मन हैं वो लोग। उनके जो झूठे इरादे हैं वो कहीं ना कहीं सामने रिवील होने वाला है, और उनके झूठ का कहीं ना कहीं पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। दे विल नॉट बी एबल टू हाइड देमसेल्व्स। जो भी उनके इंटेंशंस हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे, और ये एक ऐसा मोमेंट आपके लिए हो सकता है जो सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड होगा। जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, कहीं ना कहीं वो भी जब सामने आएगा उसका असली चेहरा, तो हो सकता है आपके लिए एक काफ़ी शॉकिंग हो। लेकिन यूनिवर्स जो है वो आपके सामने सच्चाई लेकर आएगा। आपको वो भटकने नहीं देंगे इस समय, क्योंकि इस समय कम्प्लीटली आप यूनिवर्स की छत्र छाया में हैं, और ब्रह्मांड ये जो सच्चाई है वो आपके सामने ला कर ही रहेंगे। आज का जो 6 कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, यहाँ पर आया है 4 ऑफ वाटर। और दोस्तों ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट ये कार्ड कर रहा है कि आप किसी मौके या रिश्ते को लेकर निराश या कहीं ना कहीं जैसे ऊब गए हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, लेकिन दोस्तों यूनिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अंत नहीं है, बस एक पॉज है। जो मौका छूटा है उसका नया रूप फिर आएगा, लेकिन इस बार आपको सजग रहने की ज़रूरत है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। दोस्तों स्पिरिचुअली ये कार्ड एक अवेकनिंग का कहीं ना कहीं संकेत है। आपका हायर सेल्फ, जो आपका उच्च से उच्च सेल्फ है, अब यहीं आपको कह सकते हैं एक मैसेज दे रहा है कि अब बाहर मत देखो, भीतर देखो। जिस आंसर का यानी जिस उत्तर की तलाश है आपको, वो आपके अंदर ही है। आपके एनिमीज़ यहाँ इमोशनल रूप से खाली हो चुके हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचा, ना योजना रह गई है, ना सच्चाई। वो बस आपकी तरह इनर पीस नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उनका जो है ना, जो कर्म है वो उनका कहीं ना कहीं हिसाब किताब बराबर कर रहा है। देखिए वो यहाँ पर मैं इस चीज़ को एक बार क्लियर करूँगा कि देखिए आपको वो जब भी देखते हैं, किसी भी मान लीजिए कोई भी ऐसा गेट टुगेदर हुआ जहाँ पर वो भी इंसान प्रेजेंट है जो आपका दुश्मन है, अपोनेंट है, और आप भी प्रेजेंट है, तो उन्होंने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ की है कि आपके चेहरे पर जो एक शांति है, जो एक सुकून है, वो उन्हें नहीं मिल सकती है। उसी सुकून को वो चाहते थे आपके जीवन से हटाना, जो अभी आपके फेस पे दिख रही है, लेकिन उसका ठीक उल्टा हो रहा है। वो सुकून अब उनके पास नहीं रह गया है। जिस सुकून को वो आपसे छीनना चाहते थे, आज वही सुकून उनके जीवन से कहीं ना कहीं दूर जा चुका है। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पर आया है 2 ऑफ फायर। और दोस्तों ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इस पूरी रीडिंग का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये कार्ड लेकर आया है। क्योंकि दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपने अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं पहचान लिया है, और अब आप फियर से नहीं, पर्पस से चल रहे हैं। आपकी जो लाइफ है, आपकी ज़िंदगी में अब नए पार्टनरशिप्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और नए गोल्स आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जो एनिमीज़ हैं, ये सारी चीज़ें देख कर कहीं ना कहीं उन्हें एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, और ये देखकर वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं अंदर से, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो शांत रहता था या फिर कुछ बोलता नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं आप देते थे। अब वो इंसान अब आप नहीं रह गए हैं। अब आप शांत अभी भी हैं, लेकिन आपका जो काम है वो बोलता है, जो आप कर रहे हैं वो सामने दिख रहा है अब।
तो इन सारी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इस समय जो भी आपके शत्रु हैं वो हड़बड़ाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएं, क्या करें। कुछ भी उनके इस समय माइंड में कोई भी आइडियाज़ कुछ भी नहीं आ रहे। दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक एंड दे आर क्लूलेस। दे हैव नो आइडिया कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि आप शांत होकर वार करते हैं, और अब कहीं ना कहीं ये चीज़ और भी ख़तरनाक हो चुकी है, क्योंकि आप बाहर से नहीं दिखाते हैं, आप चुपचाप अपना काम करते हैं, और यही रीज़न है कि कोई समझ नहीं पाता कि अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है। दोस्तों आपका जो आत्मविश्वास है कहीं ना कहीं वो तलवार के तरह काम अब करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है आपका जो आप डिसीजन भी लेते हैं तो पूरे फोर्स से लेते हैं, और लोग उस चीज़ को मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं जिस तरीके से आप डिसीजंस लेते हैं। दोस्तों आज का जो लास्ट कार्ड है, द 8th कार्ड ऑफ द डे विच इज़ 3 ऑफ वाटर। ये कार्ड दोस्तों बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड खुशी और सेलिब्रेशन को इंडिकेट करता है। दोस्तों इस कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें, अब जैसे ये आज का आखिरी कार्ड है, और मैं बहुत खुश हूँ कि लास्ट में इतना बढ़िया कार्ड आया आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपकी जो लड़ाई है वो अब जीत में बदलने वाली है, आप विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों आपकी जो मेहनत है, आपकी जो सहनशीलता है यानी जो पेशेंस है, और आपका जो भरोसा है, अब कहीं ना कहीं रिवॉर्ड में बदल रहा है ये सब कुछ। दोस्तों ये कार्ड किसी सेलिब्रेशन, विक्ट्री या इमोशनल फुलफिलमेंट का संकेत देता है। आपके जो शत्रु हैं आज भी वहीं खड़े हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आप बहुत आगे निकल चुके हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ चुकी है, उस सोचने का जो दायरा है बहुत आगे बढ़ चुका है, चेतना शक्ति जो है वो बहुत पावरफुल हो चुकी है आपकी। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ना लाइट बन गए हैं कहीं ना कहीं, जैसे एक प्रकाश में उजाला आपके अराउंड रहता है, जो भी आपके इर्द गिर्द रहता होगा उसको एक शांति का अनुभव भी कहीं ना कहीं होता होगा। दोस्तों अब टाइम है जश्न मनाने का, ग्रैटिट्यूड दिखाने का और नई शुरुआत करने का, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ यही मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपने लड़ना सीखा है। अब आपको एक ऐसी उड़ान भरनी है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों इस पूरे रीडिंग का अगर हम सार देखें दोस्तों, तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे ये रीडिंग निकल के आई है आपके लिए। और आपके खिलाफ जो लोग खड़े थे अभी तक, अब वो खुद कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, या जिस ऊंचाई पर वो बैठे थे वहाँ से नीचे गिर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और ये सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि आपका जो धैर्य है, जो पेशेंस, जो सच्चाई और आपके अंदर की जो इनर पावर है, उसने कहीं ना कहीं आपको झुकने नहीं दिया। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ईश्वर का आशीर्वाद और ब्रह्मांड का सपोर्ट आपके साथ बना रहा है, जो कि कह सकते एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और मुझे ये रीडिंग करके आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और दोस्तों जितनी भी नेगेटिविटी है आपके अराउंड वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और मुझे बहुत खुशी हुई ये रीडिंग आपके लिए करके। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जाए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।